YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। अफेयर के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट, कटा सिर लेकर थाने पहुंचा पति। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ पहले विवाद किया, इसके बाद उसका सिर काट दिया। जानकारी के मुताबिक शख्स को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। पुलिस के अनुसार अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वह उसका सिर अपने स्कूटर पर लेकर थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। आरोपी की पहचान शंकर और मृतका की पहचान मानसा के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला शुक्रवार देर रात अनेकल तालुक के चंदपुरा के पास हिलालिगे गांव का है। पुलिस का कहना है कि दंपति की शादी 5 साल पहले हुई थी। उनकी एक 4 साल की बेटी भी है। बताया जा रहा है कि दंपति एक निजी कंपनी में काम करते थे। शंकर कोरमंगला में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी बोम्मासंद्रा में काम करती थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान शंकर ने बताया कि हाल ही में उसे पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है और इस वजह से उनके बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। शुक्रवार को मायके से आई वापस। वहीं जांच में पता चला है कि शुक्रवार रात 8 बजे मानसा अपने मायके से अपने ससुराल वापस आए। इस दौरान फिर एक बार दंपति के बीच झगड़ा हुआ। वहीं मानसा ने किसी प्रकार के विवाहेतर संबंध में अपनी संलिप्तता से भी इनकार किया। शुक्रवार रात को दंपति के बीच तीखी बहस हुई। झगड़े के दौरान ही पत्नी ने अपनी पत्नी का सिर काट दिया और शरीर से अलग कर दिया। बाद में सिर लेकर थाने पहुंचा। शुरुआती जांच में पता चला है कि शंकर की उसे मारने की योजना थी और यही कारण है कि उसने अपने घर के पास की एक दुकान से दरांती खरीदी। पुलिस अधिकारी ने इस मामले में बताया कि हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। अब क्राइम ट्रैक्टर एजेंसी का ताला तोड़कर 5.30 लाख नकद उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। नगर के बाईपास पर हाईवे किनारे स्थित ट्रैक्टर एजेंसी में दरवाजे का ताला तोड़कर पीछे से अंदर घुसे चोर 5,30,000 रुपये नकदी उड़ा ले गए। चोर सीसी कैमरे में कैद हो गए हैं। सीओ ब्रजमोहन राय व कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह छानबीन कर रही है। नगर के बाईपास पर नवीन मंडी के सामने स्थित मां शारदा ऑटोमोबाइल्स में शनिवार तड़के 3 बजे 2 नकाबपोश चोर पीछे के दरवाजे पर लगा ताला व कुंडी तोड़कर अंदर घुस आए। सर्विस सेंटर तथा मैनेजर के कार्यालय में रखी अलमारी तोड़कर चोर 5,30,000 रुपये नकदी लेकर निकल गए। ट्रैक्टर एजेंसी में चारों ओर सीसी कैमरे लगे हैं। बताते हैं कि चोर सीसी कैमरे में कैद हो गए हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। चोरों ने डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर निकालने का प्रयास किया, लेकिन लोहे का दरवाजा न तोड़ पाने के कारण चोर डीवीआर ले जाने में विफल रहे। एजेंसी के मैनेजर रंजीत सिंह ने कोतवाली में घटना की तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सीसी कैमरे में कुछ संदिग्ध कैद हुए हैं, जिन्हें जल्दी ही पकड़ा जाएगा। कुछ संदिग्धों के मोबाइल सीडीआर भी खंगाली जा रही है। बैंक बंद होने के बाद हुई बुकिंग। एजेंसी मैनेजर ने बताया कि प्रतिदिन शाम 4 बजे से पहले ही ट्रैक्टर बुकिंग व सर्विसिंग में मिलने वाली रकम बैंक में जमा करा दी जाती है। शुक्रवार शाम 4 बजे के ट्रैक्टर बुकिंग की रकम मिली थी, जिसे बैंक में नहीं जमा किया जा सका। एजेंसी में रहने वाले लोगों को ही इस बात की जानकारी होती है कि रकम कितनी और कहां पर रखी गई है। खागा नौबस्ता मार्ग किनारे गुखरुवापुर गांव में गुरुवार रात शराब की दुकान में चोरी हो गई। 20,000 रुपये नकदी लेकर चोर निकल गए। दुकान में सीसी कैमरे लगे थे। डीवीआर निकाल ले जाने के कारण सुराग नहीं मिल सका। एक सप्ताह पहले ही जीटी रोड निवासी रामचंद्र सिंह के घर पर चोरी हो गई, जिसमें नकदी व जेवरात समेत लाखों रुपये का सामान लेकर चोर निकल गए। अब पड़ोस में संचालित ट्रैक्टर एजेंसी में चोरी की वारदात हो गई। हरदो गांव में हुई चोरी की कई वारदातों का पुलिस राजफास नहीं कर सकी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अगले 3 महीने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का एक रनवे बंद, 10,000 से ज्यादा उड़ानें होंगी रद्द। जाने वजह। कोहरे से मुकाबले के लिए जरूरी अपग्रेडेशन की खातिर आईजीआई एयरपोर्ट का रनवे 10/28 इस महीने की 15 तारीख से 15 सितंबर तक यानी 3 महीने के लिए बंद होने जा रहा है। इस अवधि में शेष बचे 3 रनवे पर ज्यादा दबाव नहीं हो, इसके लिए रोजाना 114 उड़ानों की कटौती और 43 उड़ानों को रिशेड्यूल किया जाएगा। रोजाना 114 उड़ानों को रद्द किए जाने की संख्या को 3 महीने की अवधि के लिए देखें तो 10,260 उड़ानों को रद्द किया जाएगा। इतनी संख्या में उड़ानों के रद्द होने का क्या टिकट की कीमत पर पड़ेगा? इस पूरे प्रकरण पर डायल के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इंडिगो, एयर इंडिया सहित तमाम एयरलाइंस प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि उड़ानों में कटौती का असर टिकट की कीमतों पर नहीं होगा, क्योंकि यह समय यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से व्यस्त समय नहीं है। इस बार पूरा इंतजाम। रनवे 10/28 के अपग्रेडेशन का काम इसी वर्ष अप्रैल मई में होना था, लेकिन अप्रैल में रनवे को बंद किए जाने के बाद एयरपोर्ट का ट्रैफिक पूरी तरह गड़बड़ा गया। हवा ने भी साथ नहीं दिया।
मजबूरी में काम को बीच में ही रोका पड़ा। डायल के सीईओ विदय कुमार जयपुरियार का दावा है कि इस बार रनवे के बंद होने के कारण समय सारिणी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि जरूरी इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। इनमें उड़ानों की संख्या में कटौती व रिशेड्यूल शामिल है। नागरिक विमानन मंत्रालय की देखरेख में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर व एयरलाइंस के प्रतिनिधियों की सहमति से ही यह सब किया गया है। सीईओ का कहना है कि रनवे 10/28 के बंद होने का प्रभाव शेष बचे 3 रनवे पर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि समय सारिणी बिगड़ जाए। इसके लिए 2 स्तरों पर कार्य किया गया है। रनवे ऑक्यूपेंसी के आधार पर रोजाना 43 उड़ानों को रिशेड्यूल करते हुए उन्हें व्यस्त समय से सामान्य समय का स्लॉट दिया है, ताकि तीनों रनवे का काम सुचारू तरीके से चलता रहे। व्यस्त समय में जिन उड़ानों को रिशेड्यूल नहीं किया जा सकता था, उन्हें रद्द कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। राहुल गांधी ने किया महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा, ईसीआई बोला बेतुका बयान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया, जिस पर चुनाव आयोग की शनिवार 7 जून 2025 को प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना बेतुका। चुनाव आयोग ने आगे कहा, किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं की ओर से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। राहुल गांधी ने क्या लगाया था आरोप? दरअसल राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को एक मैच फिक्सिंग बताया। इसी आर्टिकल की फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, चुनाव को कैसे चुराया जाए। 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। मेरा आर्टिकल चरण दर चरण बताता है कि यह कैसे हुआ। चरण 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में हेराफेरी करें। चरण 2, मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ें। चरण 3, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। चरण 4, फर्जी मतदान को ठीक उसी जगह टारगेट करें जहां बीजेपी को जीतना है। चरण 5, सबूत छिपाएं। उन्होंने आगे कहा, यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी हताश क्यों थी, लेकिन धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वह खेल तो जीत सकता है, लेकिन संस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है और परिणाम में जनता का विश्वास खत्म कर देता है। सभी चिंतित भारतीयों को सबूत देखना चाहिए, खुद ही फैसला करना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी होगी और फिर हर उस जगह जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्सिंग वाले चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर आया ईसीआई का जवाब। राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया है और इस दौरान चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। दरअसल दैनिक जागरण में प्रकाशित लेख को साझा करते लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावे पर ईसीआई ने जवाब दिया है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने लिखा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ये कानून का अनादर। आयोग ने कहा कि किसी के द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। राहुल गांधी ने लगाए चुनाव में धांधली के आरोप। राहुल गांधी ने चुनाव को प्रभावित करने के 5 कारणों का जिक्र किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव कैसे चुराया जाए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का ब्लूप्रिंट था।